Pakistan beat Bangladesh to keep the World Cup dream alive, and Bangladesh officially out of the Cricket World Cup 2023. Pakistan now moves up to the 5th in the point table in the World Cup 2023. Total domination over the Bangladesh thanks to the brilliant knock to the Fakhar Zaman in the 32.3 overs target was completed. If Pakistan would have chased in 30 overs, if New Zealand, South Africa beating by 100 runs, if Pakistan would have beaten New Zealand by 100 runs, then there would have been a chance for Pakistan, but the Pakistan is now lagging behind 2 overs. But let's see what happens in the South Africa New Zealand games. 16 wickets from the 5 games in the Cricket World Cup 2019, and then 16 wickets from 7 games in the 2023 World Cup. Shaheen Shah Afridi, 23 years of age and leading the pace attack, one of the main army in the bowling unit of Pakistan and one of the great bowling sensations. Pakistan's win over Bangladesh have kept the hopes of Pakistan's semi-final still alive. But the man in form, Mahmoodullah in the World Cup. Mahmoodullah की जितनी भी तारीफ करूँगा मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था और दोबारा करना चाहूँगा कि महमूदुल्लाह क्या सोचते हैं बांग्लादेश के थिंक टैंक। मुझे ये समझ नहीं आती कि महमूदुल्लाह was playing at number 7, playing at number 6, he is making hundreds, he is making 50s, शकीब उल हसन से भी वो नीचे आते हैं। तो क्या वजह है कि उनको क्या दिक्कत है कि उनको 3 पे या 1 डाउन पे आप नहीं ला सकते, या चलो 3 पे अगर नहीं लाना, नंबर ख़राब नहीं करना, तो एटलीस्ट ही शुड कम एट नंबर 4। बट मेरी समझ से बाहर है कि बांग्लादेश थिंक टैंक व्हाट्स इन देयर माइंड। आपको मैं स्कोर बताता चलूँ महमूदुल्लाह के 23, 28, 62, 103, 128, नॉट आउट 21, 46, नॉट आउट 20, 28, 69, 27, 29, 41, नॉट आउट, 111, 20 एंड देन 56 अगेंस्ट पाकिस्तान। ये उनकी आखिरी 11 इनिंग्स है जो मेरे सामने आई हैं व्हेन बैटिंग एट द लोअर नंबर्स, और वो जिस नंबर पे भी उनको शिफ्ट कर रहे हैं आप, उसी नंबर पे वो परफॉर्म कर रहे हैं। और खुदा करके बांग्लादेश के थिंक टैंक से उनको थोड़ा इंप्रूव किया और पाकिस्तान के खिलाफ उनको 5 नंबर पे लेके आ गए। एक टाइम पे तो मुझे ये डर पड़ गया था कि शायद ये रैकेट पार्टनरशिप ना बन जाए, लेकिन लिटन दास दोबारा अपनी बेवकूफ़ी से अपनी विकेट खो बैठे। महमूदुल्लाह ही इज़ अ मैन फॉर क्राइसिस इन द बिग टूर्नामेंट्स फॉर द बांग्लादेश। लिटन दास हैं, ये हमेशा जल्दबाजी में अपनी विकेट खो बैठते हैं। फैंटास्टिक बॉलिंग परफॉर्मेंस led by Shaheen at Eden Gardens, quickest among the pacers to complete the 100 wickets. 51 विकेट्स शाहीन शाह अफरीदी ने मुकम्मल की, जबकि 52 विकेट्स मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड ने थोड़ा 54 में शेन बॉन्ड थे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको बात बताऊं कि 100 विकेट्स फास्टेस्ट टू गेट द 100 विकेट्स इन द ओडीआई, तो वो रिकॉर्ड नहीं टूट सका क्योंकि वो रिकॉर्ड संदीप लमाशान के पास है, जिनका ताल्लुक नेपाल से है और लाहौर कलंदर से खेलती हैं। बॉलिंग सेंसेशन, 42 गेम्स में उन्होंने यह कारनामा सर अंजाम दिया, जबकि राशिद खान अफगानिस्तान के स्टार बॉलर ये काम 44 गेम्स में कर चुके हैं। ब्रेट ली इस लिस्ट में 55 पे सबसे नीचे हैं। पाकिस्तान पेस और स्पिन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ मुवाजना पाकिस्तानी पेसर्स ने 36 विकेट ले रखे हैं इस वर्ल्ड कप में, 27.30 की एवरेज, और उनकी इकॉनमी रेट 5.92। और बहुत हैरत अंगेज पाकिस्तान के थिंक टैंक, पाकिस्तान के कोच, जो पाकिस्तान की कमेटी, सिलेक्शन कमेटी, इंजमामुल हक, मिकी आर्थर, सभी इसके जिम्मेवार हैं। एक हारा हुआ कोच जो अपनी टीम को इंग्लैंड के अंदर काउंटी गेम नहीं जितवा सकता, वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप गेम क्या जितवाएगा। आप इनका अकल देखिए कि इंडिया की बॉलिंग पिचेस जहां पर स्पिन रूल करती है ओवर द ईयर्स, कौन सी ऐसी फोर्स है जो पाकिस्तान टीम को रोक रही थी स्पिन अटैक आने से। पोटेंट स्पिन अटैक की शक्ल में आपके पास इब्रार थे जो आपके साइड बेंच और रिजर्व में बैठे हुए हैं, जिनको आप खिला नहीं सकते। एंड यू आर प्लेइंग विद अ पार्ट टाइम स्पिनर्स लाइक इफ्तिखार, शादाब खान, उसामा मीर। चलो उसामा को मैं पार्ट टाइम तो नहीं कहूँगा, लेकिन नवाज जिनकी कारकर्दगी पिछले 8 मैचेस में उठा लें, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो या ओडीआई फॉर्मेट, बड़ी ज्यादती है कि पाकिस्तान टीम के पास स्पिनर्स का एक पूरा बंच नहीं है। पेसर्स ने लिए 36 विकेट और स्पिनर्स ने अभी तक लिए हैं 8 विकेट्स एट द वेरी बैड एवरेज ऑफ 92.37 एंड विद द इकॉनमी ऑफ 6.17। वेरी शेमफुल एवरेज फॉर द स्पिनिंग जायंट्स, क्योंकि एशियन जायंट्स जब बात करते हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया की, तो स्पिन हैज़ बीन नोन फॉर देयर ट्रेडमार्क। चाहे वो सिकलैन मुश्ताक का दूसरा हो मद्रास में 1999 की विक्ट्री हो, तो हमेशा पाकिस्तान के स्पिनर्स ने भारत के अंदर मुश्किलात पैदा की हैं बल्लेबाजों के लिए।
लेकिन मालूम नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। और उसके बाद आज हमने देखा कि बाबर आजम की कप्तानी में फिर हमें फुकदान नजर आया कि लिटन दास को और महमूदुल्लाह को रन्स करने दिए गए। अगर वहां पर वो अपने फास्ट बॉलर्स को नहीं रोकते तो और स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करते तो शायद ये विकेटें जल्दी गिर जाती। हमें नजर आया ग्राउंड में कि 13वें ओवर में बॉल रिवर्स होना शुरू हो गया था, जो कि है आर्ट ट्रेडमार्क पाकिस्तान का। फुल लेंथ पे बॉल कर रहे थे शाहीन, और बॉल जब रिवर्स होना शुरू हो गया तो वहां पर कोई ज़रूरत नहीं थी आपको कि आप वहां पर उसामा मीर को लेके आते। उसामा मीर को पहले 5 रन पड़े, फिर वहां पर 6 पड़े अगले ओवर में, फिर 7 रन पड़े, एंड दे वर वेरी फ्रीली स्कोरिंग। तो वहीं पर अगर आप ले आते वसीम जूनियर को तो थिंग्स वुड हैव डिफरेंट, और शायद आप 20-30 रन शॉर्ट होते और बांग्लादेश को इतने रन ना कर देते। शाहीन शाह अफरीदी फास्टेस्ट टू कंप्लीट द 100 विकेट्स इन द ओडीआई हिस्ट्री, फास्ट बॉलिंग हिस्ट्री। 51 मैच में उन्होंने 100 विकेट किए, 3 फाइफर लिए हुए हैं उन्होंने, और 6 for 35 वर्सेस बांग्लादेश एट लॉर्ड्स इन 2019 at the economy of 5.47 with a strike rate of 25.3. He is the best in the business for the Pakistan. और मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ा, जो खुद एक मैग्रा के रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड कप में मैक्सिमम विकेट्स आर 71 फॉर द ग्लेन मैग्रा। देखना यह है कि क्या मिचेल स्टार्क अपने काउंटर पार्ट के रिकॉर्ड को इस वर्ल्ड कप में, अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल तक पहुंचता है तो ये तोड़ पाते हैं या नहीं पाते। फ़खर जमान, थोड़ी सी बैटिंग की बात कर लेते हैं। जितनी भी तारीफ कम की जाए, देर आए दुरुस्त आए, बड़ी देर की मेहरबान आते आते पठान का बल्ला अगर चल जाए तो वह फिर किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो शाहिद खान अफरीदी का बल्ला हो या फ़खर जमान का बल्ला हो। फ़खर जमान को लाया गया, 3 मैचेस में बाहर बिठाने के बाद इमाम को रेस्ट कराया गया। तो मेजर बात हमने ये देखी कि जब फ़खर आते हैं तो अपने काउंटर पार्ट से प्रेशर रिलीज कर देते हैं। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि अब्दुल्ला शफीक ने फ्रीली शॉट्स खेली। मैंने पहले भी बात की थी कि जरदान हो या अब्दुल्ला शफीक हो, शेफील्ड की और काउंटी क्रिकेट की बेस्ट शॉट्स खेलते हैं जो उनकी बुक्स के अंदर हैं। लेकिन इनको मैं क्यों रेट करता हूँ ज़्यादा जरदान से पिछले मैच से, कि अब्दुल्ला शफीक हर वो बुक शॉट खेलने के बाद एग्रेसिव खेलने की सलाहियत भी रखते हैं। फ़खर गुरबाज स्टाइल में खेलते हैं, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में खेलते हैं, दोनों का प्लेइंग स्टाइल डिफरेंट है। लेकिन फ़खर जब खेलते हैं तो उनके प्लेयर से जो साथी है वो फ्रीली स्कोर करता है, वो प्रेशर में नहीं आता, वो इंटेंसिटी जो गेम की है उसको बर्दाश्त करने की सकत रखता है। और यही हुआ। अब्दुल्ला शफीक वाज क्रूजिंग स्लोली एंड स्लोली। फ़खर जो है उन्होंने जो शॉट खेला, अच्छा शॉट था लेकिन मिडल भी हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो बाउंड्री क्रॉस करता, वरना वो एक 100 की तरफ जा रहे थे। 81 रन उन्होंने स्कोर किए। तो अब्दुल्ला शफीक जो है उनमें टेंडेंसी फॉल्स शॉट्स खेलने की कम हो जाती है। आल्दो कि आज भी जो उन्होंने बॉल खेला, अब्दुल्ला शफीक बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन आज उन्होंने मेरा ख्याल है गलत जज किया, और जो स्वीप खेलने की कोशिश की अगर उसको वो फ्रंट पे खेलते तो ज़्यादा कामयाब होती है। अब देखें कि कोहली की बड़े प्लेयर की निशानियां क्या होती हैं। विराट कोहली जब खेलते हैं ही लव्स प्लेइंग कवर ड्राइव, वो कवर पे खेलते हैं, मिड ऑफ पे खेलते हैं, मिड ऑन पे खेलते हैं, वो कभी भी गैर ज़रूरी स्वीप नहीं करते। तो मुझे मालूम नहीं कि जब दोनों बैट्समैन सेट थे तो अब्दुल्ला शफीक को क्यों ज़रूरत पड़ी बॉल को स्वीप करने की और वो प्लम्ब हो गए। अगर स्वीप की भी थी तो उनको थोड़ा नीचे आना चाहिए था। अगर आप देखें दोबारा रीप्ले उस आउट का तो अब्दुल्ला शफीक का पोस्चर ऊपर था और बॉल नीचे थी। स्वीप खेलने के लिए आपको आई लेवल जो है और आपकी बॉडी और बल्ला बिल्कुल बॉल के साथ ज़मीन के साथ होना चाहिए। तो आई थिंक कि उस गलत शॉट के चक्कर में वो थोड़ा आउट हो गए। बाबर जो है वो तेज़ी करना चाहते थे, उस तेज़ी में आउट हो गए। बाबर जब 50 करते हैं पाकिस्तान तब वर्ल्ड कप गेम हारता है। जब बाबर डबल फिगर्स में नहीं पहुंच जाते पाकिस्तान मैच जीत जाता है। ये ऐसा स्टैट तो नहीं है कि इस पर कोई फ़ख्र किया जाए, लेकिन एनी हो बाबर आजम वुड हैव टू सी वेयर इज फ्यूचर इज लाइंग। इज अ ग्रेट स्टार, ग्रेट बैट्समैन फ्रॉम द पाकिस्तान। लेकिन देखना यह है कि वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम की क्या स्ट्रेटजी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है। पाकिस्तान what Pakistan needs from Fakhar Zaman whenever he reaches at the level of the ICC tournaments, he does something different. He did the magic back in 2017 in Champions Trophy and rest is history. तो यही उम्मीद थी कि अगर फ़खर एक मैच पहले आ जाते तो शायद हम देख रहे थे कि शायद क्या कुछ मजीद वो कर सकते थे। एक छोटी सी बात बताता चलूँ आपको कि पूरे पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान ने 1190 बॉलों में 1 छक्का मारा, जो अब्दुल्ला शफीक ने मारा था, और वो भी इस डर से मारा था अफगानी फास्ट बॉलर्स को कि राशिद खान और मुजीब आ गए तो बाद में क्या होगा। एक फ़खर ने अकेले एक मैच में आके
7 छक्के मार दिया. This shows that the tendency of this Pathan opener, how dangerous he is when it is his day. लेकिन पाकिस्तान के हक में यही अच्छा है. अगर पाकिस्तानी फॉलोअर्स हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो if South Africa bat first and post some good total and New Zealand loses the match by the at least 100 plus margin, there are chances that Pakistan win their match and stay alive in their contention. जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात करेंगे. Till then मैच पॉइंट में इतना ही. टेक केयर एंड बाय बाय.